साल 1764 के बक्सर के युद्ध में जीतने के बाद भारत के एक बड़े हिस्से पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया था। मुगल सल्तनत केवल दिल्ली तक सिमट कर रह गई थी, लेकिन उस समय इन दोनों साम्राज्यों से बड़ा एक साम्राज्य था जिसकी सीमा उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक फैली थी। इसका नाम मराठा साम्राज्य था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य के पतन के बारे में बात करेंगे। मराठा साम्राज्य की शुरुआत सन 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी के द्वारा की गई थी और ये साम्राज्य ताकतवर साम्राज्य के रूप में ही आगे बढ़ा, लेकिन साल 1759 ईस्वी में ये अपनी शिखर तक पहुंचा, जिसकी सीमाएं उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक फैली थी। लेकिन साल 1761 ईस्वी में मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई और इस हार के साथ मराठाओं को अपनी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा। साल 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में सत्ता को लेकर आपस में ही संघर्ष होने लगा और ऐसे ही मौके का इंतजार पहले से ही अंग्रेज अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। 1775 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ, लेकिन मराठा अभी भी ताकतवर थे और उन्होंने आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया। यह युद्ध 1782 तक चला और इसमें मराठा विजयी हुए। साल 1795 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के पेशवा बनते हैं और इनसे सबसे बड़ी गलती होती है। सन 1802 ईस्वी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस कर लेते हैं और इस अलायंस के अनुसार मराठा साम्राज्य में जो पेशवा होते थे उन्होंने अपनी लगभग सारी पावर खो दी और इसके साथ ही मराठा साम्राज्य को अपनी सेना रखने का भी अधिकार नहीं रह गया। इस संधि के अनुसार मराठा साम्राज्य का सेना रखने का अधिकार खत्म हो गया और यहीं से बड़ा पतन शुरू हुआ मराठा साम्राज्य का। इसके बाद साल 1803 से 1805 तक चले सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंधिया और भोसले को हरा दिया और मराठा साम्राज्य के एक बड़े हिस्से पे अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। साल 1817 ईस्वी में फाइनली थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में जब बाजीराव द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सरेंडर किया तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध में विजयी हुई और मराठा साम्राज्य का अंत हुआ।